अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं सियालकोट जफरवाल रोड पर, जहां पर खंजली के मकाम पर नाला डेक में जो 22,000 क्यूसिक का जो सैलाबी रेला आ चुका है, जिसकी वजह से ये जो पुल है जो सियालकोट और जफरवाल को मिला रहा है, और ये पुल इस टाइम पर सैलाबी रेले की वजह से बुरी तरह से टूट चुका है। मेरे कब में अगर आप देख सके तो यहाँ पर पुल दो टुकड़े हो चुका है। दूसरी तरफ की जानब का रोड जो है वो भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, और चिविंडा से आने वाले लोगों को भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रोड पर आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और इस टाइम पर यहाँ पर सैलाबी रेला जो है वो बहुत तेज़ी से जिसका पानी का बहाव है, और ये एक बार फिर हिंदुस्तान की आबी जारियत है, जिसकी वजह से ये जो सियालकोट से जफरवाल को रोड को मिलाने वाला जो पुल है ये बुरी तरह से टूट चुका है और ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दी गई है। और ये पानी इतनी तेजी से पानी का बहाव है जो काफी सारा जो ज़राई रकबा जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। पुल के मनाजर आप देखिएगा, पुल दो टुकड़ों में इस टाइम पे बढ़ चुका है। दूसरी तरफ भी रेस्क्यू 11 बाई की टीमें जो है वो इस टाइम पर मौजूद है। डीएसपी पसरूर और असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल को निपटने के लिए तमाम तर जो सरकारी मशीनरी है वो यहाँ पर जो है तैनात कर दी गई है। और यहाँ पर लोगों को मुकम्मल तौर पर पुल से दूर रहने की हदायत की जा रही है। और जो यहाँ पर जो डेक के जो इर्द गिर्द के जो गांव है उनमें भी बहुत ज्यादा खौफ की जो एक फजा कायम है। जो ये पानी का बहाव इतना तेजी से है जिसने इस पुल को दो टुकड़ों में बांट दिया, पुल को तो बुरी तरह से तोड़ दिया, और ये पानी अभी खेतों की तरफ जा रहा है। और इंतजामिया का कहना है कि ये पानी का अगर बहाव इसी तरह रहा तो ये जो आसपास के जितने भी गांव हैं उनको भी अपनी लपेट में ले सकता है। तो आइए मैं आपको इस पुल के मनाजिर दिखाता हूं कि ये मेरे अकब में अगर आप देख सके तो ये है वो मकाम जहां से ये बॉर्डर लाइन है। मैं इसको क्रॉस नहीं करूंगा क्योंकि इससे आगे बिल्कुल पुल जो है वो टूटा हुआ है। और दूसरी जानब भी आप देख सके तो 11 बाई की टीमें जो है उधर भी वो हाईलाइट किसी भी हंगामी सूरत हाल को निपटने के लिए 11 बाई रेस्क्यू की जो मुकम्मल तौर पर टीमें, एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है, और जितनी भी सरकारी मशीनरी है उनको यहाँ पर जो है तैनात कर दिया गया है। डीपीओ सियालकोट की हदायत के मुताबिक और डीसी साहबा सियालकोट की हिदायत के मुताबिक यहाँ पर जितने भी तहसील पसरूर की इंतजामिया है वो यहाँ पर इस टाइम पर मौजूद है इस पुल पर। और ये मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगा कि ये भारतीय आबी जारियत है। जो पानी इस टाइम पर 22,000 क्यूसिक का जो रेला है वो यहाँ पर जो डेक है, जो हंजली डेक है, जिसको टकराने के बाद ये जो पुल है ये दो हिस्सों में बढ़ चुका है। ये पुल जो दरमियान से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, और दोनों तरफ से पुल के जो ट्रैफिक है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनको भी यहाँ पुल के करीब आने से बिल्कुल मना किया गया है, और ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बंद है। ये वो रोड है जो जफरवाल, शकरगढ़, नारोवाल से सियालकोट जिला को मिलाता है, जिसमें रास्ते में चुविंडा और पसरूर भी शामिल हैं। इस वक्त इस पुल की, इस मेन रोड की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है, और ये पुल जो है इस टाइम पर किसी भी बड़े खतरे का, बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जो भारतीय आबी जारियत की वजह से जो पुल अभी टूट चुका है, जिसमें इस टाइम पर भी पानी का बहाव बहुत तेजी से है, और सैकड़ों की तादाद में जो ज़राई रकबा है जिसको अपनी लपेट में इसने लिया हुआ है। और लेकिन इंतज़ामिया का कहना यह है कि अगर पानी की सूरत हाल इसी तरह रखी और इसी तरह अगर तेज़ी से पानी का बहाव रहा तो जो इर्द गिर्द के जो गाँव हैं उनको भी ये अपनी लपेट में ले सकता है। इसलिए हाईलाइट जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और लोगों को हदायत की जा रही है कि वो इस पुल के बिल्कुल करीब ना आए। दोनों तरफ से जो पुल को सील करने के लिए जो इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर अपने इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये पुल के जो मशरक और मगरब दोनों जानब से पुल को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। आइए अब आपको मैं मनाजर दिखाता हूँ यहाँ पर पानी के, पानी कितनी तेजी से बह रहा है और ये पुल को किस तरह से डैमेज कर रहा है। मैं इस टाइम पर जहां पर खड़ा हूं ये बिल्कुल मेरे अकब में आप देख सके तो ये पुल जो है ये टूट चुका है, ये दो हिस्सों में बढ़ चुका है। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आकर दिखाए तो यही है वो बॉर्डर लाइन। ये यहां पर भी कट लगा हुआ है, और इससे चंद कदम के फासले पर ये देख सके तो
ये है वो पुल जो बिल्कुल इस टाइम पर टूट चुका है। दूसरी जानब रेस्क्यू के जवान जो है किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए यहाँ पर अलर्ट है और डीएसपी पसरूर, असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर, वो भी मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने हाई अलर्ट जारी करने के बाद यहाँ के जो लोगों को पुल से बिल्कुल दूर रहने के लिए और अपने माल मवेशी जो है वो इस डेक से दूर रखने की हदायत जारी की है, ताकि किसी किस्म का भी कोई माल का और जान का कोई नुकसान ना हो। आइए अब आपको दिखाते हैं इस पुल के और मनाजर, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये इस तरफ से पानी का बहाव जो है वो बहुत शिद्दत से आ रहा है। ये 22,000 क्यूसेक का रेला भारी थी जारियत की वजह से जो है एक दफा फिर ये बुज़दिलाना भारत की जो जानब से ये जो पानी का जो एक अटैक किया गया है, जिसमें 22,000 क्यूसेक का रेला जो है इस टाइम पर आकर ये जफरवाल और सियालकोट रोड पर ये जो हंजली का डेक का पुल है, जिसको टकराने के बायस जो है पुल बिल्कुल टूट चुका है। ये दो हिस्सों में पुल बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है ना वो बिल्कुल मुतासर हो चुकी है। और उधर भी सरकारी मशीनरी जो हाई अलर्ट है और रेस्क्यू 11 की टीमें उधर भी मौजूद है। और मेरे इधर जो है मगरब की जानिब भी यहाँ पर भी जो है हमारी पसरूर की मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया यहाँ पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है। और यहाँ पर जो रेस्क्यू 11 के चौकोचबंद दस्ते जो हैं वो भी अपना मुकम्मल तौर पर सेफ्टी सामान लेकर जो है वो इस पुल पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ के मैं फिर दोबारा से बताता जाऊं कि ये इसके इर्द गिर्द जितने भी नवाही गांव हैं उनको मकामी लोगों को ये बिल्कुल हदायत जारी की जा रही है कि आप इस टाइम पर ये डेक से थोड़ा थोड़ा सा पीछे रहे और इस पुल पर आने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि इस पुल को मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट ने सील कर दिया है। ये पुल किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, किसी भी टाइम पर यह पुल मुकम्मल तौर पर भी टूटा जा सकता है, क्योंकि इसके जो पुल के नीचे से जो पानी का रेला गुजर रहा है इसकी रफ्तार 22,000 क्यूसेक का ये जो रेला है, ये भारतीय जारियत की वजह से ये जो सियालकोट और जफरवाल को मिलाने वाला पुल जो है ये मुकम्मल तौर पर इस टाइम पर मेरे साथ रेस्क्यू 11 के जवान हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये पुल सुबह कितने बजे टूटा और पानी का रेला जो है वो कितनी तेज़ी से और उसका बहाव कितना तेज़ था जिससे ये इतना मजबूत पुल जो है वो टूट गया। आइए इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये पुल सुबह कितने बजे टूटा था? सर ये हमें तकरीबन जो कॉल वसूल हुई है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब कॉल वसूल हुई है कि यहाँ पर जो है वो अंजलि वाला जो पुल है वो नीचे बैठना शुरू हो गया। तो जिसको हमारे पास सियालकोट कंट्रोल रूम में हमारी कॉल वसूल हुई और उसी वक्त हम लोगों ने इस तरफ मूव किया। जब आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये पुल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे डाउन हो रहा था और ये देखते देखते तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए। इसी दौरान पुल जो है वो तकरीबन 3 से 4 फुट जो है वो ज़मीन के नीचे चला गया। अभी तक की जो सूरत हाल है पानी की, वो पानी का बहाव अभी भी तेज़ है? नहीं, पानी का बहाव जो है वो सुबह तेज़ था, अभी जो है वो पानी का बहाव आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो गया। लेकिन ये पुल तो कह लें ट्रैफिक के लिए तो बिल्कुल भी इस टाइम पर बंद कर दिया गया है। इस वक्त जो है ना ये हंजली वाला जो पुल जो है वो जफरवाल के कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ से कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर सकती। इसका मतबादा रास्ता जो वो लोगों से तमाशा का वो इस्तेमाल करें। अच्छा सर, आप इस टाइम पर ये इसी हंगामी सूरत हाल में लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, हम लोग जो है वो इनको यही पैगाम देंगे कि अपनी सेफ्टी को पहले मद्देनज़र रखें, अपने घरों में जो कच्ची छतें हैं वहाँ पर ना जाएं, बच्चों को और ख़ुद भी ये जो पानी के रेले गुजर रहे हैं इनके करीब मत आने दें, इनको दूर रखें। करीब से करीब जो भी काम होता है ना वहाँ पर आप मूव करें। ये पानी का बहाव जो होता है ये नुकसानदा होता है, किसी वक्त भी अगर ज़्यादा हो जाए तो ये कोई भी किनारा जो है वो टूट सकता है। इसलिए बच्चों को और ख़ुद भी कोशिश करें इन जगहों से दूर रखें। जी नाज़रीन, मेरे साथ थे रेस्क्यू 11 के जवान, जिन्होंने कहा कि इस तरह की सूरत हाल के दौरान जो है पानी के से बच्चों को भी और जो दूसरे अपने घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं और इर्द गिर्द के लोग हैं उनको यहाँ से दूर रहने की हदायत करें, ताकि किसी किस्म का भी जो है वो जानी नुकसान ना हो सके।